head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. वर्ल्ड वाइड जो एडॉप्शन हो रहा है, तरह तरह के बहुत सारे नए नए एप्लीकेशंस निकल के आ रहे हैं, नए नए ऐप आ रहे हैं, नए नए वेबसाइट्स आ रहे हैं। आप सभी लोगों को एक बात पता है, ये बात मोहम्मद नजाल सर ने भी बोला है और हमारे सीईओ ने भी बोला है, साथ में हमारे जो एड्रेस करते हैं हैदराबाद ऑफिस से, उन्होंने भी कहा है कि कंप्लीट अगर सिनेरियो देखा जाए तो ऑन पैसिव एक एड ऑन है एंटायर मार्केट के अंदर। जब कोई भी चीज फ्यूचर में एड ऑन के रूप में आता है तो वहां पे मशीन लर्निंग की जो डील्स या फिर काम या फिर क्रिएशन आप बोलो, वो बहुत अच्छे लेवल पे हो जाते हैं। मशीन लर्निंग, हम सभी को पता है कि एआई को बहुत अच्छे लेवल पे, एआई जो है उसका, मशीन लर्निंग बेसिकली एक सबसेट है। जब सबसेट इस तरीके से काम कर सकता है तो और कितना बेहतर रहेगा। तो क्या कर रहा है ये, बेसिकली आपके क्रिएशन ऑफ एल्गोरिदम को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा रहा है। बहुत सारे मुझे समझ में आ रहा है, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं बीच में, थोड़ा समझते हैं, आम आम भाषा में समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग सब लोग जानते हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगी इस चीज को। ईमेल के ऊपर बात करेंगे। ईमेल क्या कर रहा है, किसी भी डेटा को बहुत अच्छे लेवल पे स्टडी करके अगर रिजल्ट आपको अप्रोप्रिएट चाहिए, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको 99.9% का जो है रिजल्ट देने के लिए आपको संभव पर एक रिजल्ट आपके सामने रख सकता है। वो जो 0.001% का रह जाता है ना, वो ईमेल कंप्लीट करता है। ईमेल क्या करता है, वो बेसिकली सारे डेटास, सारे इंफॉर्मेशन को स्टडी करता है, एनालिसिस करता है अपने लेवल पे, और फिर आपके सामने आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक रिजल्ट रखता है। और उससे आपको डिसीजन लेने में, किसी भी चीज़ पे प्रेडिक्शन करने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आपके लर्निंग समझ लीजिए या फिर आपके खुद के डिसीजन समझ लीजिए, वो बहुत लेवल तक इम्प्रूव हो जाता है। आपको इतने सारे स्टडी नहीं करना पड़ता है। आप एक फ्यूचरिस्टिक गोल पे किसी भी तरीके का आप एक डिसीजन ले सकते हो। अब यहाँ पे जो है बाय ह्यूमंस, जैसे हम लोग इसको कमेंट देते हैं या फिर इसके कोडिंग करते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है, मैं जिस भाषा में अभी बात कर रही हूँ ये भाषा कंप्यूटर नहीं समझता है। तो नेचुरल है कि ऐसे बहुत सारे डेटा को बनाने के लिए बहुत सारे इंजीनियर्स, या फिर अगर मैं बताऊं तो मशीन लर्निंग के ऊपर स्पेशली बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं जो इस चीज़ को बनाते हैं। और वो लोग इसे लार्ज स्केल ऑफ अमाउंट को कलेक्ट करते हैं और फिर वो डेटा को फिट करते हैं ताकि आपके एक क्वेश्चन का जवाब सही आ पाए। तो एक क्वेश्चन के सवाल सही आने के पीछे ढेर सारे काम रहते हैं, ढेर सारी चीजें रहते हैं, बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है, बहुत कुछ लेवल पे इसे डेवलप करना पड़ता है, और ढेर सारे इस प्रोसेस को बाय ऑटोमेटिक बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। आज के डेट पे इस चीज को और इजी बना रहा है इस तरीके के डेटास जो ऑल इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है। और इस डेटा को बहुत अच्छे लेवल पे क्या कर रहा है, एआई और ईमेल ने इसे बहुत अच्छे और बेहतरीन बना रहा है हम लोगों के लिए, फॉर द ह्यूमंस। आप और मैं किसी भी तरीके का, हम हर दिन इंटरनेट पे जाते हैं अलग अलग नीड्स के साथ में, अलग अलग क्वेश्चन के साथ में, अलग अलग चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए। तो वहां पे अगर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे रहा है तो पूरी दुनिया भर में कितने ज्यादा लोग हैं, उनके साथ अलग अलग सारे डिमांड रहेंगे। अब यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी कहाँ पे आ जाता है? सस्टेनेबिलिटी देखिए, हम लोग कुछ ना कुछ जानने के लिए, समझने के लिए, अल्टीमेटली सीखने के लिए जा रहे हैं। आप किसी डिसीजन ले रहे हो, कोई भी सवाल पूछ रहे हो, कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर आप वहाँ पे एज अ क्वेश्चन मोड पे जा रहे हो तो आप कुछ ना कुछ तो वहां से खुद के लिए इम्प्रूवमेंट करके आ रहे हो। कुछ भी इन द मतलब एनी काइंड ऑफ फील्ड पे आप खुद के लिए एक इम्प्रूवमेंट जो है उसे करके आप आ रहे हो। तो यहाँ पे एक सस्टेनेबिलिटी का बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत बड़ा रोल है जो बेसिकली ईमेल प्ले कर रहा है। मशीन लर्निंग का काम क्या है, जो मैंने बताया, प्रिडिक्शन करने में बहुत अच्छे लेवल पे वो डेटा को एनालिसिस करता है और फिर वो डेटा को यहाँ पे लाके रखता है ताकि आप एक इम्प्रूवमेंट रिजल्ट को फील कर पाओ या फिर ले पाओ। अब इस चीज को करने में सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जो चीज धीरे धीरे चेंज हो रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है,
जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में संगीता जी ने आज बहुत अच्छा स्टार्टिंग किया कि बहुत कुछ कुक हो रहा है ये वो तो अगर मैं क्लियर बताऊं, किचन के अंदर कुछ भी चीजें कुक करने के लिए कुछ ना कुछ घर में अलग अलग हर दिन थोड़ी एक सब्जी बनता है, अलग अलग ही बनते हैं। तो अलग अलग बनाने के लिए आप में से जितने भी लोग ये खाना बनाने की मतलब नॉलेज रखते हो, तो आप सभी को पता है कि कुछ ना कुछ आप जब भी किचन में जाते हैं एक टाइम पे आपको लगता है कि आज क्या बनाए, आज टेस्ट कैसे लेके आए, आज टेस्ट के लिए और क्या करें। तो इस तरीके से आप जो सोच रहे हो, बहुत सारे ऐसे ही सवाल लेके हम भी जाते हैं। हम भी सोचते हैं कि इस मंडे पे ऑन पैसिव और क्या कर सकता है, तो क्या दे सकता है आपको और बेहतर। तो मैं भी कहाँ पे जाती हूँ, मान लीजिए मैं गूगल पे जाके कुछ चीजें स्टडी कर रही हूँ या ढूंढ रही हूँ, तो हम हर एक का अलग अलग रिक्वायरमेंट हो जाता है। इस रिक्वायरमेंट को हम लोग इसे स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मेरा क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मैंने भी शायद, अगर मैं आपको बहुत खुले मन से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि एआई और एमएल को लेके मैंने भी इतना गहरा स्टडी नहीं किया था जितना मुझे ऑन पैसिव के अंदर आके आप लोगों के साथ बात करते करते, जो मार्केट वे में जो मैंने यहाँ पे बताती हूँ ना, लिटरली मुझे इन सब चीजों से बहुत कुछ और भी ज्यादा जानने को मिलता है, क्योंकि ऑन एवरेज स्टडी पे इतना कुछ नहीं पढ़ाने के लिए होता है। तो मार्केट के साथ में कनेक्टिविटी स्टडी में कभी नहीं सिखाता है। जो भी मेरा डिग्री रहा है मैंने वहाँ पे इसे एज अ मार्केट वे में कभी नहीं मतलब स्टडी किया हो। तो यहाँ पे आके मुझे वो चीज आप लोगों के साथ में कनेक्ट करने का मौका मिला, तो यस मुझे भी ये सब चीज हो। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे आप किसी भी लेवल पे अगर ग्रो कर रहे हो, वो आपके लिए एक सस्टेनेबल वे बन रहा है। नेचुरली अगर आपको मैं बताऊं, कोई भी नया खाना जो हम लोग खाने में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इन दिनों, मान लीजिए मैं जिस जनरेशन से आती हूँ, हमें मोमोज खाने बहुत पसंद है, ठीक है। अब मोमोज का क्या है, पहले ही दिन से तो पसंद थोड़ी आया, हमने एक बार खाया, दो बार खाया, फिर पसंद आने शुरू हुए, और उसके बाद से जो है इसके साथ में जब हम लोग और ज्यादा क्या खाते हैं, चलो मैगी छोड़ के मोमोज ट्राई करते हैं, तो तब जाके मोमोज जो है हमारे लिए एक तरफ से शाम का नाश्ता बन गया। तो ये जो एडॉप्शन है, ये जो चेंजेस हमने चूज किया है ऑन माई लाइफ, ये जो है ना, ये इसको मैं सस्टेनेबल बोल सकती हूँ। तो इस तरीके से आपका भी कुछ ऐसा आया है जो पिछले समय पे आपको पसंद नहीं था, या फिर मान लीजिए यहाँ पे जो 8 बजे से आप आके बैठे हुए हो, इस क्लियर बता रही हूँ, हो सकता है 1 साल पहले आप 8 बजे कुछ और करते थे और फिर आप यहाँ पे आके बैठ रहे हो, राइट। आज आपके लिए ये रूटीन बन गया है कि आप कहीं पे भी बिजी रहो, आपको 8 बजे यहाँ पे आना है। इसे कहते हैं सस्टेनेबल, कि आप धीरे धीरे किसी चीज को ग्रो कर रहे हो खुद के लिए, और ये चीज आपने खुद डिसीजन लिया है, आपने उसे अप्रूव किया है, आप खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ पे आ रहे हो। हर दिन एक्यूरेट कुछ चीजें आपके लाइफ में चेंज हो रहा है इन द मैटर ऑफ ऑन पैसिव, और आप आगे बढ़ रहे हो। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। अब इस चीज को जोड़ते हैं ऑन पैसिव के साथ में, देखिए ये आपके लिए आपके लेवल पे बहुत कुछ चेंजेस लेके आए हैं, और ये सारे चेंजेस के लिए आपको इसके साथ में जाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी आए हैं। कैसे कैसे चैलेंजेस, आपको बहुत ज्यादा जो है किसी भी फील्ड में अगर देखा जाए तो जो ग्रोइंग डिमांड होते हैं, वो हो सकता है रिसोर्सेज की हो या फिर बाकी चीजों की हो। काफी बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे मेरे हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो मुझे मेरे स्क्रिप्ट या मेरा जो भी बातचीत होता है, मेरे पॉइंट्स जो है वो मुझे लिखना पड़ता है, यानी कि मैं खुद से होके उस चीज को मोडिफाई करती हूँ कि मुझे इस तरीके से उसका पैटर्न चाहिए, तब जाके वो कनेक्टेड हो। On Passive, the future of internet.